हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब ओपन करना होगा, जिसके शॉर्टकट की विंडो प्लस आर के साथ ओपन करें और लिखें वहाँ विनवर्ड। अब जैसे ही विनवर्ड आप यहाँ लिख देते हैं, विनवर्ड आप ओके करें या इंटर करें, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नियम होता है कि उसमें सर्वप्रथम पेज लेआउट वाले टैब में जाकर उसको पेज वगैरह सेट करना, मार्जिन वगैरह सेट करना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आप उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इसके अंदर में पेज लेआउट वाले टैब में जाएं, मार्जिन पे क्लिक करें, नैरो के ऑप्शन पे क्लिक करें, ओरिएंटेशन पे जाएं, पोर्ट्रेट करना है पोर्ट्रेट करें, लैंडस्केप करना है लैंडस्केप करें। फिलहाल हम पोर्ट्रेट ही कर रहे हैं। साइज़ में आप जाएं, हमेशा A4 साइज़ ही लें आप, क्योंकि ऑफिस का जितना भी काम होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही काम होता है, जिसमें कंपलसरी ये होता है कि आप साइज़ में हमेशा A4 ही लगाएं। उसके लिए उसके पश्चात हम होम वाले टैब में वापस से जाएंगे। इसमें होम वाले टैब के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक डेमो का टेक्स्ट लेंगे, जिसमें विंडो बराबर चुन लेते हैं और RAND रैंडम करके ब्रैकेट ओपन करके मैंने 2.5 पैराग्राफ ले लिए सपोज़ के लिए। आप चाहें तो जितना पैराग्राफ भी ले सकते हैं। मैंने इसको करा ओके। इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड बोल्ड वगैरह कभी किसी सिस्टम में आते हैं, दरअसल ऐसे कभी होता नहीं है, लेकिन किसी किसी सिस्टम में आते हैं, तो इसको आप ऑलरेडी ऑल सिलेक्ट कर लें, इसको आप अनबोल्ड कर लें, यहाँ से अंडरलाइन कर लें या अंडरलाइन हटा लें। सेम तरीके का इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेमोस्ट्रेशन का टेक्स्ट आ जाता है। इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और डेवलपर टैब, इन सब को हम लोग ना टैब्स के नाम से जानते हैं। और होम टैब के अंदर जितने सारे ऑप्शन खुलते हैं उसे हम होम टैब का मेन्यू बार, इंसर्ट टैब का मेन्यू बार, पेज लेआउट टैब का मेन्यू बार, रेफरेंस टैब का मेन्यू बार, मेलिंग टैब का मेन्यू बार, रिव्यू टैब का मेन्यू बार और व्यू टैब का मेन्यू बार, और यहाँ पे आपको डेवलपर टैब का मेन्यू बार। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, आप होम टैब में हम लोग जाएंगे और समझते हैं पहले कट क्या होता है, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट। सपोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सर्वप्रथम उसको उस जो ऑलरेडी हम लोग दिए गए पैराग्राफ को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ से करूँगा मैं कट, जो कि शॉर्टकट की Ctrl+X के साथ भी होता है। आप यहाँ कट करें और टेक्स्ट अपने स्थान से हट जाएगा। अपने स्थान से हटने के पश्चात यहाँ क्या करेंगे, वापस करेंगे, देखो पेस्ट करेंगे। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम लोग कट पेस्ट। सेम तरीके के यहाँ पे हम लोग फिर वापस से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात हम यहाँ करेंगे कॉपी। कॉपी करने के जस्ट तुरंत बाद आप यहाँ पेस्ट कर रहे हो, यहाँ पेस्ट करने के पश्चात यहाँ पेस्ट करें। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट करने के पश्चात हम एक छोटा सा चीज़ ले लेते हैं। सपोज़ के लिए कोई भी एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट वगैरह आप डिज़ाइन कर रहे हो, उस अंतराल में आपको इसको टेक्स्ट देना है। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन पे मैं इसको डाल देता हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट कर देते हैं, और आपका पार्ट ऑफ डिवीज़न कर देते हैं। सपोज़ के लिए पार्ट ऑफ डिवीज़न कर देते हैं। अब पार्ट ऑफ डिवीज़न करके मान लीजिए कोई भी हम लोग टेक्स्ट ले रहे हैं, यहाँ पे आपका कंक्लूजन कर सकते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। अब मान लीजिए सपोज़ के लिए जो टेक्स्ट है हाईलाइट टेक्स्ट टाइप भी दिखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो टेक्स्ट है सामान्य टेक्स्ट इसे कहते हैं। अब ये जो हाईलाइट टैब है, इनको इस तरीके से हम लोग पैटर्न को चेंज करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसमें पहले सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करना है बोल्ड करें, इटैलिक करना है इटैलिक करें, इटैलिक नहीं करना है मत करें। आप यहाँ अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन पर क्लिक करें, और अंडरलाइन के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको जो अंडरलाइन चूज़ करने को पड़ा आप अंडरलाइन चूज़ कर लें। अगर आप किसी कारणों से अंडरलाइन का कलर भी अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएं अंडरलाइन के कलर के ऑप्शन पे, और यहाँ इजीली रूप से अंडरलाइन का कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसको आप चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के पश्चात हमने अंडरलाइन का कलर चूज़ किया, वापस से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ जो टेक्स्ट है, यहाँ से मैं इस तरीके से इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात मैं चाहूँगा इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ये थोड़ा अच्छा लगने लग गया, तो इसके हाईलाइट जैसे मुझे पार्ट ऑफ डिवीज़न को भी करने हैं, इस तरीके से कंक्लूजन करने हैं। तो क्या करूँगा मैं, इंट्रोडक्शन पार्ट पर मैंने क्लिक करा, फिर आपको फॉर्म पेंटर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा और पार्ट ऑफ डिवीज़न पे ऐसे चला दूँगा। सेम तरीके से वही वापस से रिपीट करूँगा जो मैं करते आ रहा हूँ। इसको इस तरीके से हम लोग जो एंगल जो डिसाइड करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्म पेंटर। अर्थात जब भी हम लोग कोई भी
बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते समय हमें कुछ चीज़ों को टॉपिक देखना होता है कि ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो करना है तो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम उसके लिए क्या करना है, हम लोग जैसे हम लोग ये वाला अच्छा लगा, हम ये वाला एंगल ऐसे करके हाँ, तो क्या लिखा, द ओवरऑल लुक्स ऑफ द योर डॉक्यूमेंट यू कैन यूज दिस गैलरीज। तो आप इसको करके आप यहाँ से हाईलाइट में कर देता हूँ, मान लीजिए येलो कलर। अगर आप चाहें तो कोई दूसरे कलर को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ से अप्लाई वगैरह कलर भी कर सकते हैं जो आप चाहें। उसको क्लिक करने के पश्चात यहाँ फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करते जाएँ और जो जो आप पढ़ते चले जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ऐसे आप चलाते चले जाएंगे तो इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। इस एंगल को हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इतना। ये जो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर आता है ना, उसके ग्रुप बनता है, वो ग्रुप हम लोग कहते हैं, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्लिपबोर्ड। तो आप नहीं फिलहाल क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप को समझो। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ से ये वाले फॉन्ट वाले ग्रुप का। कहने का अर्थ ये होता है कि अगर इसको आप ऑल सिलेक्ट करें, ऑल सिलेक्ट करने के पश्चात अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हाईलाइट करने हैं, तो सिंपली आप बोल्ड कर दें, बोल्ड ऑलरेडी हो जाता है। यहाँ इटैलिक करने हैं, इटैलिक करना है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से आप अंडरलाइन भी अंडरलाइन कर सकते हैं, जो करना है। अब सपोज के लिए यहाँ पे मैं कुछ जानबूझ की गलती करूँगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा। सपोज के लिए हमको क्या करना होता है, ये जो लाइन होती है ना, किसी कारणवश हम लोग इसको डाल चुके हैं, जो कि हमें ये लाइन को नहीं डालनी थी। कभी ऐसे बुक्स वगैरह टाइप वगैरह आप करने जाएँ तो ऐसे होते हैं कि लाइन को अपन ना डालना नहीं था, तो अपन क्या करते हैं, इस लाइन को ना थोड़ा सा हम लोग कट कर देते हैं। इसका अर्थ कट करने का मतलब होता है कि स्ट्राइक थ्रू करना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखाई, इसका ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लाइन खिंच गई है यहाँ से। तो लाइन खींचने का अर्थ ये होता है कि जो कृपया करके किसी को भी आप डॉक्यूमेंट भेजें, ये डॉक्यूमेंट का अर्थ ये होता है कि आप कृपया करके जो लाइन को है ना पढ़ें, इत्यादि इत्यादि। सेम तरीके से आपका यहाँ से एक ऑप्शन आएगा आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का। एग्जाम्पल के लिए यदि मान लीजिए किसी को हम लोग को पावर वगैरह चढ़ाने होते हैं, तो मान लीजिए सपोज के लिए 0 का पावर हमको बाहर चढ़ाने होंगे, तो इसको आप 0 का अगर आप सिलेक्ट करें, 0 की जगह आपका 25 सिलेक्ट करें, तो इसको आप सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ से आप सबस्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे आएगा, सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो ऊपर। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ प्लस होता है या कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस होता है, इत्यादि बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो ये आपके हो गए आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये चीज़ें आपके लिए होता है। दूसरा हम अब सेंटेंस के चेंज केस को देखेंगे। उसमें क्या होता है, सपोज़ के लिए आपने कोई कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कुछ ऐसा दे दें कि भैया इनको ना सारे ये जो लेटर्स हैं इनको आप पूरा कैपिटल में करो, ये सारे आपको लेटर्स स्मॉल में करो। तो इसके करना क्या होगा, अब सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करें और आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के पश्चात आप चेंज केस में जाएंगे तो इस फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल करना है, बाकी सारे स्मॉल करना है, तो आप बाकी स्मॉल करें। स्टार्टिंग लेटर कैपिटल करना है, सारे लेटर कैपिटल करें। इसका जो शॉर्टकट की होता है, आप कीबोर्ड में से शिफ्ट के साथ ऊपर जो फंक्शंस की में है F3 उसको अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ F3। तो ऐसा आप अप्लाई करते चले जाएंगे, ऐसे प्रेस करते चले जाएंगे, आपको वो सब रिजल्ट देते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सेम तरीके से यहाँ भी आपको कुछ फॉन्ट का टेक्सेस है, तो ये वाला जो फॉन्ट ग्रुप है, अगर मान लीजिए इसका टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है, सिलेक्ट करिए। फॉन्ट का डिज़ाइन आपको चेंज करना होगा। दरअसल कंप्यूटर वगैरह में लैंग्वेज को ये जो भाषाएं आपको दिख रही हैं हिंदी इंग्लिश को, उनको भाषा ना कह के उनको हम लोग लैंग्वेज फॉन्ट के रूप में जानते हैं। यहाँ पे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द फॉन्ट्स अवेलेबल हियर इफ़ यू वांट टू चूज दैट एनीवन। अब मान लीजिए किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि ऐसे चेंजेस हो रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा भी आपको चूज़ करना है आप करते जाएँ, वो चेंज होते चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के पश्चात टेक्स्ट वगैरह को बड़ा करना है, टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका 72 तक उपलब्ध होता है, लेकिन हो सकता है कोई बताए या ना बताए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फॉन्ट को कम से कम 1638 तक के बड़ा किया जा सकता है, जो कि आपके यहाँ पे कितने तक शो कर रहा है, 72 तक। उसको बड़ा करने के लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एंड द ग्रेटर देन का ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड द ग्रेटर देन। साथ में से आप कंटिन्यू प्रेस करते रहेंगे। जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे, आपका जो फॉन्ट का जो साइज़ है ना, वो 1638 के फॉन्ट तक जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसके अंतराल में इससे बड़ा फॉन्ट नहीं कर सकते, जो कि ऊपर में शो कर रहा है ये वाला एंगल पे। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है जो सबसे बड़ा हाईएस्ट टेक्स्ट है,
इसको वापस से बनाने के लिए आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के अप्लाई कर सकते हैं। वापस से करेंगे तो जस का तस बनेगा। तो जैसा भी अप्लाई करना है आप इजीली रूप से अप्लाई करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इसको आप सिलेक्ट करें, वापस से फॉन्ट को यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। वापस से करना है तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो बाकी हो गया। बाकी कुछ दिक्कत होगी तो कृपया करें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।